अगर भगवान आपसे इंतज़ार करवा रहे हैं तो इसका मतलब है वह उनसे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देने में पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से अनुभव। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपनी सुख की कामना मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बातें दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं वह किसी वजह से आती हैं। या तो वह आपको कुछ बना कर जाती हैं या फिर कुछ सिखा कर। कटना, पिसना और अंतिम समय तक निचोड़े जाना गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग जरा सी बात पर आपका साथ छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ़ कर देते हैं मगर कर्म नहीं, यह अटल सत्य है। जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपना कर्ता को अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। ज़िंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। ज़िंदगी भी हिसाब की तरह है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों का अनुभव समझकर इस्तेमाल करें। ज़िंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो तो उसे ज़िंदगी जीना नहीं, काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मैंने हंसकर भी देख लिया और मैंने रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर भी देख लिया, किसी को खोकर भी देख लिया। यह जान लिया कि ज़िंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर कोई आपका सच्चा प्यार करता है तो आप उस समय ज़रूर देगा, आपकी हर स्थिति में मदद करेगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियाँ चाहेगा, आंखों में पानी नहीं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ आपकी सोच हमसे अलग है,
उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले 10 रास्ते खोल देता है ऊपर वाला। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएगी और फिर से नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो। याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। मेहनत और परमात्मा पर विश्वास रखना ही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हमें कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू कर सकता है, जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल ज़रूर उजागर कर दूंगा। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम तो ऐसा ही सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम यह कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात में पेड़ पर बैठे पक्षियों को गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ देगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। तलवार साफ करते हुए राजा के हाथ से छूट जाती है और उसके पैर पर जा गिरती है। राजा के पैर की उंगलियां कट जाती हैं। राजा दर्द से चिल्ला रहा होता है और मंत्री तभी बोल उठता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बहुत गुस्सा आता है कि मुझे इतना दर्द हो रहा है और यह कह रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे पैर की उंगलियां कट गई हैं। फिर राजा गुस्से में अपने सैनिकों को बुलाकर मंत्री को जेल में बंद कर देता है। मंत्री तब भी वही शब्द बोलता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा सोचता है इसका तो दिमाग खराब हो गया है। मंत्री को जेल में बंद हुए 2-3 महीने निकल जाते हैं और 2-3 महीने के बाद शिकार खेलने के लिए राजा जंगल की ओर चला जाता है। वह शिकार करने के लिए जब जंगल में जाता है तो उसे वहाँ एक हिरन नजर आता है। उस हिरन के शिकार के लिए राजा उसके पीछे पीछे घने जंगल में घुस जाता है और उसके सैनिक पीछे रह जाते हैं और उसे पता नहीं लगता कि वह कहाँ आ गया है। जैसे ही वह बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढ रहा होता है, जंगल के आदिवासी उसे पकड़ लेते हैं और अपने सरदार के पास ले जाते हैं और कहते हैं राजा की बलि चढ़ाने के लिए। तो सरदार को नहीं पता होता कि यह राजा है। सरदार राजा को पहले नहलाने और कुछ खिलाने का आदेश देता है, फिर उसके बाद उसकी बलि चढ़ाने के लिए अपने देवता की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही जंगल के आदिवासियों का सरदार राजा को बलि चढ़ाने के लिए अपनी तलवार निकालता है, वह देखता है कि राजा के पैर की तो उंगलियां कटी हुई हैं और कहता है यह अधूरी बलि होगी। इस इंसान की बलि हम अपने देवता को नहीं चढ़ा सकते, वरना हमारे देवता नाराज हो जाएंगे। राजा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं बच गया और जंगल से बाहर आ जाता है। जैसे ही अपने महल पहुंचता है और सोचने लगता है कि यह क्या हुआ। मंत्री ने जो बोला था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जब राजा मंत्री को जेल से बाहर निकलवा देता है और अपने पास बुलाता है और कहता है मंत्री, मैंने तुम्हें जेल में बंद कर दिया था, तब भी तुम बोल रहे हो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो मंत्री कहता है राजा जी,
अगर मैं जेल से बाहर होता और मुझे भी फिर आपके साथ शिकार पर जाना पड़ता तो मेरा तो कोई भी अंग नहीं कटा हुआ था, मेरा तो पूरा शरीर ठीक था, तो वह मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैंने बोला कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा यही सोचिए कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और अच्छे कर्म करते रहिए, सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। सुख भी बहुत हैं, परेशानियां भी बहुत हैं, जिंदगी में लाभ हैं तो हानियां भी बहुत हैं। क्या हुआ जो प्रभु ने थोड़े गम दे दिए, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं। दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, हमें कमेंट कीजिएगा।